चीन में कार पत्तों की तरह बह रही है। चीन हो या भारत, आसमान से आफत। अब तक आपने बारिश, बाढ़ और बादल फटने से तबाह हो रहे हिंदुस्तान की ही तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन पड़ोसी देश चीन में भी मौसम का मूड बिगड़ गया है और अब उसने चीन की सूरत बिगाड़ दी है। चीन से आई इन तस्वीरों को जिसने भी देखा उनका दिल दहल गया। रात का वक्त था, तारीख 8 अगस्त और वक्त 12:11। ये सारी कारें पार्किंग में खड़ी थीं, लेकिन सैलाब की ताकत के आगे इनकी एक न चली और ये कारें ताश के पत्तों की तरह बहने लगी। ये 3 कार तो एक साथ बह गईं, पहले एक दूसरे से टकराईं और फिर लहरें इन्हें अपने साथ लेकर चली गईं। ब्लैक कलर की इस चौथे नंबर की कार ने थोड़ा संघर्ष किया, लेकिन जलजले की ताकत के सामने इसकी एक ना चली, ये भी बह गई। यही हश्र व्हाइट कलर की इस कार का भी हुआ, पहले 5वीं कार बही और फिर 6ठी। यह तस्वीर चीन के गांसू प्रांत की है। यहां पिछले 2 दिन से लगातार भारी बारिश हो रही है। 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 33 लोग अभी भी लापता हैं। तबाही का यह मंजर भी गांसू प्रांत का ही है। ड्रोन तस्वीरों से आपको बर्बादी की भयावहता का एहसास हो रहा होगा। रोड धंस चुकी है, नदी किनारे बने कुछ घर बह गए हैं, जो घर या होटल बचे हैं वहां से भी लोग पलायन कर गए हैं। पूरे इलाके में अब रेस्क्यू टीम, बड़ी बड़ी मशीनें, जेसीबी और अर्थ मूवर्स ही दिख रहे हैं। इमरजेंसी वाहन घायलों को यहां से निकालने में जुटे हैं। इस 5 मंजिला मकान में अब कुछ ही लोग बचे हैं। पूरे इलाके में कीचड़ ही कीचड़ है और रेस्क्यू टीम उसे साफ करने में जुटी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम चलाने को कहा है। कुदरत का यह कहर चीन के दूसरे प्रांतों में भी देखने को मिल रहा है। यह तस्वीर चीन के ही गुआंगझू प्रांत की है। शहर के पॉल्यूशन से दूर यहां पहाड़ी इलाके में चीन के अमीरों ने घर बना रखे थे। पॉश सोसाइटी वाला इलाका है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से पहाड़ खिसक गया और करोड़ों के ये मकान टूट कर गिर गए। घरों में एसी लगे हैं, लग्जरी बंगले हैं, लेकिन प्रकृति के प्रकोप के सामने ये चंद मिनट में धराशायी हो गए। सारे बंगले एक लाइन से ढह गए। जो मकान बचे हैं उनमें भी अब कोई नहीं है। पहाड़ में अब भी दरारें हैं और किसी भी दिन इस पहाड़ का बचा हुआ हिस्सा इन घरों पर भी गिर सकता है। इसलिए प्रशासन ने लोगों से घर खाली करवा लिए हैं। गुआंगझू प्रांत में भी मौसम की मार से 10 लोगों की मौत हो गई। पिछले ही महीने नॉर्थ बीजिंग में भारी बारिश से 44 लोगों की मौत हुई थी। चीन में मॉनसून का सीजन सितंबर तक रहता है और इस बार मौसम का मूड जिस तरह से बिगड़ रखा है, उसे देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि मॉनसून सीजन खत्म होने तक मरने वालों का आंकड़ा बहुत बढ़ सकता है। चीन जैसी तबाही की तस्वीरें भारत से भी लगातार आ रही हैं। उत्तराखंड के धराली हादसे का एक बिल्कुल नया वीडियो सामने आया है। यह वीडियो धराली के सामने मुखाबी गांव के किसी शख्स ने बनाया। इसमें बादल फटने के बाद खीर गंगा से आए मलबे और उससे धराली बाजार की बर्बादी का मंजर बहुत ही करीब से दिख रहा है। तरीका शिवालिक है। ओ बेटा,
बेटा सपने को सारा 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 गया सारा 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 गया सारा तोड़ी सारे नहीं को लोग गए भाई लोग मन की नहीं भयंकर आदमी गए बहुत भाई आदमी बहुत नहीं बेटा आदमी गए पहाड़ से आए इस लाखों टन मलबे ने कितने लोगों की जान ले ली, इसका सही आंकड़ा अभी तक पता नहीं चल पाया है और शायद कभी पता भी नहीं चल पाएगा। हादसे को 4 दिन गुजर चुके हैं और मलबे को हटाने के लिए जितनी हैवी मशीनरी की जरूरत है उसे यहां लाना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए कुछ जेसीबी मशीन धराली पहुंचाई गई है, लेकिन मलबे को हटाने का काम धीमी रफ्तार से हो रहा है। ऐसे में जो लोग इसके नीचे दबे होंगे उनके बचने की संभावना कम होती जा रही है। प्रशासन का ध्यान फिलहाल उन लोगों को राहत पहुंचाने में है जो बच गए हैं। खासकर पर्यटकों को निकाला जा रहा है जो हर्षिल और धराली में फंसे हैं। आज मौसम थोड़ा क्लियर है, ऐसे में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का पहला चरण आज पूरा होने की उम्मीद है। जो सारा राहत और बचाव कार्य है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, वो युद्ध स्तर पे जारी हैं और कल दोपहर बाद जो हवाई ऑपरेशंस थे वो थोड़ी देर के लिए ख़राब वेदर की वजह से जो रुके थे, बट आज ऑल्दो फोरकास्ट थी कि वेदर ठीक नहीं रहेगा, बट आज सुबह से हमें क्लियर विंडो मिली है और भारतीय वायुसेना और यूकाडा के चॉपर्स ने लगातार सॉर्टीज भरी हैं। इसमें जो वहाँ बाकी बचे हुए हर्सिल में जो लोग थे उनको निकाल लिया गया है, जो बाहर से यात्री आए हुए हैं, और जितनी भी सप्लाईज थी और सबसे इम्पोर्टेंट चिनूक से जो हमारे जनरेटर सेट्स हैवी पहुँचने थे, जो पावर बैकअप के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, नेटवर्क रेस्टोरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और आज की एक और मेजर अपडेट ये रही कि सप्लाईज बहुत बड़ी संख्या में जो राहत सामग्री है, जो ड्राई राशंस हैं और जो अन्य आवश्यक चीज़ें हैं, मेडिसिन हैं, ये सभी जो है वो आज पहुंचा दी गई हैं और धराली के लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं। राहत और बचाव का काम 2 तरफ से चल रहा है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर हैवी मशीन और खाने पीने का सामान धराली पहुंचा रहे हैं, वहीं उत्तराखंड सरकार और किराए पर लिए गए प्राइवेट हेलीकॉप्टर के सहारे धराली और हर्षिल में फंसे पर्यटकों को वापस लाया जा रहा है। धराली के पास ही मताली इलाके में आईटीबीपी की 12वीं बटालियन है। टूरिस्ट का रेस्क्यू करने वाले प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स को यहीं से ऑपरेट किया जा रहा है। इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर भी मताली में ही हैं। अभय के मुताबिक प्रशासन ने अब करीब करीब सभी पर्यटकों को सुरक्षित वापसी करवा ली है।